जब दो दोस्तों की नहीं बनती या दो इंडस्ट्रीज की नहीं बनती या मियाँ बीवी की नहीं बनती तो वो तलाक ले लेते हैं आपस में और अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन सनराइजर हैदराबाद और डेविड वार्नर का जो डिवोर्स हुआ वो पैसा वसूल सीन था। अब सनराइजर हैदराबाद वालों ने डेविड वार्नर को इंस्टाग्राम से ब्लॉक रखा हुआ है और ये चीज़ डेविड वार्नर ने पहले भी कंफर्म की थी और अब दोबारा कंफर्म की है कि वो स्टिल सनराइजर हैदराबाद ने डेविड वार्नर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ब्लॉक करके रखा हुआ है। उन्होंने कोई रिसेंटली सनराइजर हैदराबाद ने मैच जीता था तो उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए सनराइजर हैदराबाद को टैग करने की कोशिश करी है। हैदराबाद के हैंडल पे जाके कंग्रेचुलेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से ब्लॉक थे और उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी मीडिया पे डाला था। और ये चीज़ जब फ्रेंड्स को पता चली हो तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई उन्हें क्यों ब्लॉक करके रखा, उनको अनब्लॉक किया जाए। तो उन फैंस के कमेंट्स के ऊपर भी जाकर डेविड वार्नर ने कहा कि मुझे अनब्लॉक नहीं करेंगे और अब मैं परमानेंट ब्लॉक हो चुका हूँ। डेविड वार्नर ने हैदराबाद के लिए, जो हैदराबाद ने एक मेडन आईपीएल जीता है 2016 में, वो डेविड वार्नर की कप्तानी में ही जीता था। डेविड वार्नर की कप्तानी में ही उन्होंने ये आईपीएल जीता था सनराइजर हैदराबाद ने। इससे पहले भी हैदराबाद ने आईपीएल जीता हुआ है, लेकिन तब वो डेक्कन चार्जर थे। लेकिन सनराइजर हैदराबाद जब ने इसको टेक ओवर किया था डेक्कन चार्जर को, तो उसके बाद जो उन्होंने आईपीएल जीता वो डेविड वार्नर की कप्तानी में जीता और उसके अलावा सनराइजर हैदराबाद अभी तक आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाई है और वो इस बार दोबारा प्लेऑफ में पहुंची है। अब मैं बात करूं डेविड वार्नर और सनराइजर हैदराबाद की, तो डेविड वार्नर ने सनराइजर हैदराबाद को ज्वाइन किया था 2014 में। 2014 में उन्होंने सनराइजर हैदराबाद को ज्वाइन किया, 2015 में वो कप्तान बने, 2016 में उन्होंने आईपीएल सीजन जिता दिया सनराइजर हैदराबाद को। 2016 में उन्होंने आईपीएल सीजन जिताया था सनराइजर हैदराबाद को और उस सीजन में वो मतलब आईपीएल में सेकंड रन कट रहे थे। 2016 में सेकंड रन कट रहे थे। वो तो विराट कोहली पता नहीं उस टाइम किस फॉर्म में थे, किस ऑरा में थे, क्या कमबैक कर रहे थे कि वो ऑलमोस्ट 1000 रन बनाने वाले थे। 973 रन बनाए थे विराट कोहली ने और फाइनल में डेविड वार्नर की टीम ने सनराइजर हैदराबाद ने आरसीबी को ही हराया था। और उस फाइनल में भी डेविड वार्नर ने एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था, ब्रिलियंट कैच पकड़ा था, जिसकी वजह से वो मैच जो है सनराइजर हैदराबाद जीत गई थी। नहीं तो आरसीबी उस मैच को बहुत अच्छे से क्रूज कर रही थी और इजीली जीत सकती थी, बट लास्ट मोमेंट में डेविड वार्नर की कैप्टनसी की वजह से वो मैच जीत गई थी। और 2016, 17 और 19 में भी डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप जीती थी सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। बट अब मैं क्या बोलूं कि 2002 या 2021 में और सनराइजर हैदराबाद के बीच में और डेविड वार्नर के बीच में कोई डिफरेंसेस आए कि उस सीजन में लो स्कोर्स भी हुए, लो स्कोर्स डिफेंड भी नहीं हुए, बहुत सारी डिफीट्स भी आई और जो डेविड वार्नर्स के बीच में थे इतने डिफरेंसेस आ गए कि बीच सीजन में ही सनराइजर हैदराबाद ने कैप्टनसी केन विलियमसन को दे दी। बीच सीजन में ही सनराइजर हैदराबाद ने कैप्टनसी केन विलियम्स को दे दी। और अब डेविड वार्नर का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, आपने फील्ड पे भी देखा हुआ है और वो ऑस्ट्रेलियन भी हैं। तो उन्होंने अपना मतलब गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऐसा बड़ा नहीं किया, सिर्फ वो डगआउट्स में नहीं आते थे, मैचेस देखने आते थे अपनी फैमिलीज के साथ और कहीं स्टैंड्स में बैठ के अपनी फैमिलीज के साथ मैच देखते थे और डगआउट्स में नहीं आते थे और मैचेस नहीं देखते थे, डगआउट्स नहीं आते थे। 2022 में सनराइजर हैदराबाद ने उनको मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। सडनली 2022 से पहले मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया और तब ये एक्सप्रेस हुआ कि सनराइजर हैदराबाद और डेविड वार्नर के बीच कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। और जब ये रिलीज किया गया तो उसके बाद डेविड वार्नर को बहुत शॉक लगा कि मुझे रिलीज कर दिया गया और ये सब चीजें। फिर डेविड वार्नर को डीसी ने खरीदा और 2022 और 23 का सीजन डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल के साथ खेला। 2024 में दिल्ली कैपिटल ने भी उनको रिलीज कर दिया और 2024 का डेविड वार्नर ने आईपीएल में खेला ही नहीं है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब
ये चीज़ बुरी लगी सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि एक वो लौते विनिंग कैप्टन है उनके लिए, और अगर आप एक लौते विनिंग कैप्टन हैं, आपके कोई भी डिफरेंसेस हों, आपको वो डिफरेंसेस अपने प्लेयर्स के साथ सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए टाइटल जीत के आया था एक कैप्टन, जिसने आपको 2016 में टाइटल जिताया है, 2017, 18 और 19 में आपके लिए ऑरेंज कैप जीती है, आपकी परफॉर्मेंसेस को बेहतर किया है, वो अपने 200% देते थे, और आपने उनको इस तरह से अलग कर दिया कि कोई मतलब एक फेयरवेल भी होता है, एक पोलाइट नोट भी डलता है हैंडल्स पे, आप पोलाइट नोट डालने की बजाय आपने उनको ब्लॉक ही कर दिया। आपके कोई भी डिफरेंसेस आए हों यार, किसी भी कंपनी में कोई भी डिफरेंसेस आए हों, आपको वो डिफरेंसेस एक टेबल पे बैठ के सॉल्व करने चाहिए, और वो डिफरेंसेस क्या इतने बड़े थे कि आपने आपस में बातचीत करके भी सॉल्व नहीं किए जा सके। आई डोंट नो क्या डिफरेंसेस थे, कितने डिफरेंसेस थे, बट कुछ तो डिफरेंसेस आए थे जिसकी वजह से आज डेविड वार्नर आईपीएल में इस तरह से अलग हो गए। और सनराइजर हैदराबाद, जिनको उन्होंने एक टाइटल जिताया था, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी उनको ब्लॉक कर दिया है। ये डिसरेस्पेक्टफुल थिंग्स थी। मुझे नहीं पता लीग्स को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। आप एक बड़ी लीग में एक बड़ी फ्रेंचाइज हो, आपको अपने प्लेयर्स को उस तरह से हैंडल करना चाहिए था, आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी, आपको डिफरेंसेस सॉल्व करने चाहिए थे, ना कि आपको उनको इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर देना चाहिए था, उनको डिफरेंट सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देना चाहिए था। आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो? आप ब्लॉक अनब्लॉक कर दो उनको। उन्होंने तो कोई ये भी नहीं डाला था, कोई नोट भी नहीं डाला कि मेरे को मेरी फ्रेंचाइज ने ऐसे ब्लॉक कर दिया, मेरे को मेरी फ्रेंचाइज ने ऐसे बोल दिया। कोई नहीं हुआ था, स्मॉल डिफरेंसेस हुए थे, स्मॉल इजीली सॉल्व किए जाते थे। आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, स्टिल ब्लॉक है वो। या तो आपने उस टाइम पे ब्लॉक किया था और अभी भी ब्लॉक रह गए हैं, ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको अनब्लॉक करिए यार, सॉल्व करिए इस डिफरेंसेस को। आपके एक आईपीएल विनिंग कैप्टन, एक लौता आईपीएल विनिंग कैप्टन है आपके लिए, जिसने आपको आईपीएल जिताया है, और आपने उनके साथ ऐसा पार्टवेज किया है जो मतलब ना शुक्रिया वाली बात है। आप कैसे कर सकते हो? आपके साथ कोई भी डिफरेंसेस हो, लेकिन उस बंदे ने आपको आईपीएल जिताया है, आपके लिए परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो 200% दिया है आपके लिए। आपको उनको इस तरह से, अगर आपके साथ कोई डिफरेंसेस भी हुए, लेकिन आपको एज ए फ्रेंचाइज उनको इस तरह से फेयरवेल देना चाहिए था कि हाँ ठीक है, आपने हमारे लिए 8 साल खेला है, हम आपको बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ रिलीज कर रहे हैं। ये होता है, ना कि ये कि आपने उनको इंस्टाग्राम हैंडल से भी ब्लॉक कर दिया, सब चीज से ब्लॉक कर दिया। तो मेरी सनराइजर हैदराबाद से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको अनब्लॉक कीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए। आगे आप जानिए, और आपको क्या लगता है कि सनराइजर हैदराबाद ने जो किया वो सही था या गलत, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।